हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत। आज प्रजापति ने कैसे स्मरण किया कि आप ये प्रजा की ये मानती है कि आपको प्रसन्न करना बहुत सरल है, क्योंकि ना तो आपके लिए कोई नियम अनिवार्य है और ना ही आपकी आराधना में कोई विधि विधान का महत्व है। इसलिए वो आपको भोलेनाथ बुलाते हैं। मूर्ख नहीं जानते कि शिव की वास्तविकता तो इसके विपरीत है। मेरे पिता ब्रह्मा को सत्कार स्थान और उत्सवों से बिहन करने से लेकर आज इस उपयुक्त समय पर इस मंदिर में पधारने तक आपकी हर साल सुनियोजित है। उसमें षड्यंत्र की गंध आती है। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं दक्ष प्रजापति। भूल रहे हैं या आप जिनसे ऐसे गुआ के कह रहे हैं वो स्वयं महादेव है। वहां एक साधारण नहीं है। मैंने ही इस भूमि को उपजाऊ बनाया है, व्यवस्थित किया है, जीवन निर्वाह योग बनाया है। यदि मैं इस प्रजा को नियमबद्ध नहीं करता तो कौन पूछता इन ब्राह्मण और ऋषियों को। मैं ही हूं जिसने यज्ञ संस्कृति से सारे संसार का उद्धार किया है। साधारण नहीं हूं मैं। किसके लिए दक्ष, किसके लिए किया ये सबने? संसार का संचालन, नियमों की स्थापना कर इस भूमि को निवासियों के बनाना, ये एक प्रजापति का दायित्व ही तो है। इसी कारण आपकी उत्पत्ति हुई। तो फिर उपकार कैसा और किस पर? पे राजा पी। कैसी प्रजापति? अपने चारों ओर देखिए। वो सूर्य, ये पेड़ पौधे, मिट्टी, पवन, पशु भी सब इस सृष्टि को चलाने में हो, संतुलित रखने में प्रतिदिन अपना अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कभी किसी को अपनी महानता का बखान करते सुना है अपने? ब्रह्मपुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, विचारवान हैं। आवश्यकता है तो अपने भीतर झांके, जहां सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। मैं तो वैरागी हूं। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय है, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना ना पराया, ना इस संसार से कुछ लेना, ना कुछ दे देना। पर जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। मैं कहती थी ना, सती एक ने एक दिन पिताजी को अवश्य दुखी करी थी। इसीलिए मैं उसकी हठ और उसके अड़ियल होने की निंदा करती आई हूं। अपने आगे उसे कुछ भी नहीं दिखता। क्या दीदी, पैसा नहीं है? ऐसा ही है, नहीं तो शिवलिंग रखने से पूर्व उसने पिताजी के मान सम्मान का तो सोचा होता। दीदी, भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। अपने पिता के विरुद्ध जाना और उनके अपमान का कारण बनना भूल नहीं। पाप है अदिति, अहंकार हो चला है उसे कि जो भी वो करे वही सही है। दीदी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। सती यही आ रही है। पश्चाताप के वियोग में वो हर क्षण स्वयं जल रही है। उससे कृपा करके कुछ न कहिएगा। पिताजी मुझसे अब तक क्रोधित है क्यों? नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती है? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तो मेरे घर से लगा लेंगे। दीदी, इसमें इसका क्या दोष? पिताजी ने स्वयं ही सती को शिव और उनके मत से जुड़े तथ्यों से वंचित रखा। इसने तो शिव का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने जो कुछ भी किया पिताजी के हित के लिए किया। शिवलिंग रखने का बस एक ही कारण था, मूर्ति का मंदिर में प्रवेश, ताकि पिताजी पर कोई उंगली न उठाए। शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठाते।
सती, माँ, मुझे एक बार पिताजी से बात करनी है, मुझे उनके पास लेकर चली। पिताजी, मैं मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी पिताजी। मैंने तो स्वयं ऋषि अदिति से तर्क किया और उनकी कही को असत्य ही माना। पर उस क्षण मंदिर में न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि आपके सम्मान की रक्षा करने का बस यही एक विकल्प रह गया है। पिता की विवशता एक पुत्री से देखी नहीं गई और वो एक प्रजापति की पुत्री होने का दायित्व ही बुला बैठी। पर इसका दंड मुझे अपने मौन से न दीजिए। आपकी सती बिन वायु, बिन जल, बिन अन्य के जीवित रह भी ले और अपने पिता के लाड और स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकती। आप मुझे कोई भी दंड दीजिए, कितना भी कठोर, पर एक बार मुझसे बात कर लीजिए। तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? पुष्पों को तो कटा भी नहीं। मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। पर तुम तो मुझे जानती थी। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे हित को सोचते होंगे, परंतु परिणाम क्या निकला? यदि सारा दोष तुम्हारा मान लो तो ये अन्याय होगा। परंतु तुम्हारी मंशा की आड़ में तुम्हारे अपराध को क्षमा करना भी न्याय नहीं होगा। सदी डॉट सदी को अपने किए पर पछतावा है स्वामी। इसे क्षमा कर दीजिए नहीं मां। क्षमा पाकर मुझे अपने कर्मों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। मैंने आप द्वारा निर्धारित सभी नियमों पर विचार भी किया, परंतु प्रायश्चित की कोई भी विधि इतनी कठोर नहीं जो एक पिता को दुख पहुंचाने के अपराध के लिए उपयुक्त हो। तुम ठीक कहती हो, भूल की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कि अगले 7 दिन तक तो मन को ग्रहण नहीं करोगी तो कि पल हार की अनुमति है तो मैं हूं है, और कमल के 1 लाख का। तुम्हें विष्णु जी का नाम लिखना होगा। मैं वचन देती हूं पिताजी। इस प्रायश्चित का एक नियम और भी है जिसे तुमने अपनी निष्ठा से निभाना हो। यदि नहीं निभा पाई तो तुम्हारा प्रायश्चित विफल हो जाएगा। आपकी सती को हर कसौटी स्वीकारें। आज के पश्चात एक क्षण भी तुम उस शिव का विचार अपने मन में नहीं आने दो जिसने भरी सभा में तुम्हारे पिता को अपमानित किया। अपने जीवन से उसकी स्मृति सदा सदा के लिए बहिष्कृत कर दोगे। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन लेती हूं पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगा। प्रीकैप। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो शिल्पकार है। अमात्य से मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित पिताजी को वचन जो दे आई है कि ये प्रायश्चित पूरा करेगी, वो भी इतना कठोर, इस प्रायश्चित को विफल होना ही। आगे देखना न भूले। हर हर महादेव। नमः शिवाय।